Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. सो ये है आप सभी की विश और डिमांड के बेसिस पे करियर रीडिंग. आप सभी ने वोट किया था करियर रीडिंग को कि सबसे ज़्यादा कि कौन सी रीडिंग करी जाए नेक्स्ट. सो आप सबकी विश थी करियर रीडिंग. सो यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्स के मैसेज जो आपके लिए आ रहे हैं for your career. So this is for motivation and to uplift yourself as well as आपकी जो subconsciously जो आपके thoughts हैं उनको एक clarity देने के लिए I am here as a psychic medium जो आपको शेयर करने वाली हूँ वो मैसेज जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं for your career, for your money, basically for your professional life. Okay. सो जो भी आपको ऐसा पर्सन लगता है जिनके लिए बहुत ज़रूरी है रीडिंग, सो आप उनको शेयर कर सकते हैं. आप अपनी तरफ से केयर और सपोर्ट के बेसिस पे उनको एक राइट डायरेक्शन दिखा सकते हैं, उनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ मैं. और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको पाइल को चूज़ करना है. सो नाउ देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से पाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं. सो पाइल 1 है स्नोफ्लेक ऑब्सिडन. सो अगर आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं विद दिस क्रिस्टल, सो दिस इज स्नोफ्लेक ऑब्सिडन और पाइल 1 है आपके लिए. ओके. सो या दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड अगर आप टाइगर आई की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, सो टाइगर आई इज़ योर क्रिस्टल और आपके लिए है पाइल 2. सो आप डेक 2 को चूज़ करें और दिस इज़ योर क्रिस्टल, दिस इज़ टाइगर आई. थर्ड आपके लिए जो यहाँ पर है दिस इज़ लैपिस. एंड अगर ये आपसे कनेक्ट हो रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको पाइल 3 की तरफ ले जा रही हैं, सो दिस इज़ ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर यू. एंड पाइल 3 है आपके लिए. ये तीनों ही क्रिस्टल करियर से रिलेटेड है, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर चूज़ किए हैं ये तीनों क्रिस्टल. सो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप ऑन योर टाइम एंड जस्ट स्टार्ट योर रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने चूज़ किया है स्नोफ्लेक ऑब्सिडन और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, डाउट कर रहे हैं या कुछ होप ख़त्म हो रही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन में आप पीछे रह रहे हैं, सो दिस इज़ द क्रिस्टल विच विल रिमाइंड्स यू. ये हमको याद दिलाता है कि देयर इज स्टिल होप, देयर इज स्टिल वाइट लाइट, देयर इज स्टिल सम अपॉर्चुनिटीज़. सो इट इज़ ऑल लाइक जब डार्क होती है हमारी लाइफ तो उसमें स्नो फ्लेक्स, ये जो स्नो की जो फ्लेक्स हैं ये हमको मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी देती है. इट्स फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस गिव अस अ कॉन्फिडेंस. सो ये स्नो फ्लेक ऑब्सिडन बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, आप सभी ने चूज़ किया है पाइल 1. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. वी हैव एस ऑफ क्रिस्टल, दैट्स रियली नाइस. 6 of feathers, एंड वी हैव 8 ऑफ अकाउंट्स. ओके. सो यहाँ पर आपके लिए पेंटिकल एनर्जी आ रही है, अर्थ एनर्जी आ रही है. अनदर वी हैव द 6 ऑफ फेदर्स एंड इट इज़ ऑल द सॉर्ड एनर्जी. और यहाँ आपके लिए जो इंडिकेशंस हो रहे हैं दिस इज 8 ऑफ, दैट इज़ ऑल अबाउट वॉन्ट्स, फायर एनर्जी. ये जो तीनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ये जो तीनों कार्ड्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं बिकॉज एस ऑफ क्रिस्टल आपके लिए यहाँ इंडिकेशन दे रहा है मैनिफेस्टेशन एंड प्रॉस्पेरिटी. मिस जो आपकी विश है, जिसके लिए आप उम्मीद कर रहे हो, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए आप डेडिकेशन दे रहे हैं, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, तो ऐसा मत कीजिए बिकॉज एज पर एस ऑफ क्रिस्टल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है. यू कैन सी द क्रिस्टल्स हेयर, दिस इज़ ऑल द यूनिवर्स एंड आर एनर्जी और अर्थ एनर्जी कनेक्ट हो रही है. सो जो अर्थ पे जो प्रॉस्पेरिटी है, अर्थ से जो हमको मेटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलती है, क्योंकि ये रीडिंग है सिर्फ आपके करियर एंड फाइनेंस को लेके, बेसिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेके. सो यहाँ पे मैं सारी वो मेटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है उसके बारे में बात कर रही हूँ. सो वो आपकी विश पूरी हो सकती है. एस ऑफ क्रिस्टल आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है जो, और अगर आपका कोई ड्रीम है, जो ड्रीम जॉब, ड्रीम प्लान, कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आप अभी से वर्किंग कर रहे हैं, आप अपनी प्रोग्रेस पे हैं, प्रोसेस पे हैं, सो वो आपकी विश पूरी होने के चांसेस है क्योंकि मैनिफेस्ट करेंगे और आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है. ऑल राइट. अलॉन्ग विद दिस द 6 ऑफ फीदर्स इज ऑल कमिंग लाइक अ ट्रांजेक्शन एंड इंसाइट. सो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में अगर आप स्टक हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है कि करियर में इस टाइम पे आप फील कर रहे हैं स्टक और यू आर नॉट फाइंडिंग एनी वे आउट, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप रुके हुए हैं, वो कोई वीज़ा हो आपका, या आपका कोई ऑफर लेटर रुका हुआ हो, या आपका कोई एग्ज़ाम रुका हुआ हो,
एनीथिंग विच इज़ जस्ट लाइक नॉट इन अ राइट डायरेक्शन, अभी स्टक सिचुएशन है जहाँ आपके फेवर में नहीं हो रही, वो चीज़ के में आपके लिए ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, सिचुएशन से आप आगे ईज आउट हो रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ रियली गिविंग मी द लॉट्स ऑफ होप. ये कैटरपिलर की मुझे वाइब्स देता है, एंड ऑल्सो द ग्रास होपर जो एक होप दे रहा है, और ट्रांजेक्शन एंड इंसाइट, तो कहीं ना कहीं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, मेंटली आप यहाँ पर कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, तो आपके डाउट्स दूर हो रहे हैं, इसलिए ही यहाँ पे इंसाइट आ रही है. सो यहाँ पे आपको डिटेल्स पता चलने वाली हैं, आपको यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रोग्रेस मिलेगी. साथ ही साथ वी हैव द 8 ऑफ अकाउंट्स एंड दिस इज एनर्जी एंड रिजल्ट. सो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तभी आपके लिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हो सकता है इस टाइम पे इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू दीज द रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स, एग्ज़ाम हो या वो इंटरव्यू है या आपके फाइनल फाइनेंस की बात हो, क्योंकि एस ऑफ पेन यहाँ पे क्रिस्टल भी पेंटिकल्स आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ की बात कर रहा है, कोई सैलरी, प्रमोशन, समथिंग. सो कहीं ना कहीं ये सारे कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं. 8 ऑफ अकाउंट्स भी आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, फील्ड, या आप किसी अपने करियर में अभी फिगर आउट कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल बिजनेस और एनी काइंड ऑफ वर्क, जॉब जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है. सो करियर वाइज आपके लिए यहाँ पर अगर हम कार्ड्स देख रहे हैं, तो ये सारे कार्ड्स आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपको एक क्लियर इंसाइट मिल रही है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एंड यू आर फाइंडिंग द पॉजिटिविटी एंड रिजल्ट. ये जो एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए आ रहा है. एक होता है ना मोटिवेशन और जील आ जाती है, लाइवली, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करते हैं. सो ये आपके कार्ड्स हैं. सो ओवरऑल जो आपका टाइम है, अपकमिंग टाइम, द रेस्ट ऑफ 2022 इज़ मोर अबाउट ग्रोथ and movement, shift, as well as positivity. So these are the beautiful cards. Wow. Now I'm just checking out with the other cards, और यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, अपने करियर को लेके, या अपने पाथ को लेके, अपनी चॉइस को लेके, या अभी जो आपने रोड मैप बनाया है लेकिन अभी आप उस पार्ट पे नहीं, अभी आप उतना सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, सो डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ, बिकॉज अपनी इंट्यूशंस के साथ चलें. द आउल इज सेइंग हियर फॉर द इंट्यूशंस, एंड येस दिस इज द टाइम फॉर यू मूव फर्दर. आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. ओके, सो ये बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है. और इसी के साथ यहाँ पर देखते हैं हम अनदर मैसेज फॉर यू. वी हैव बेथ इन द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंड अनकवरिंग ट्रेजर. सो कहीं ना कहीं अभी आपको जिन चीज़ों में ऐसा दिख रहा है कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर इसमें आपके लिए ग्रोथ नहीं है, या फिर यहाँ अभी आपको एक अनक्लैरिटी है, डाउट है, जैसे कि यहाँ इंसाइट आ रहा था कि कुछ इस चीज़ों की आपको अभी लेस इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपने लेस एक्सप्लोर किए हैं. सो आपके लिए ट्रेजर आ रहा है, आपके लिए जैकपॉट आ रहा है, खजाना आ रहा है, और ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंस लेके, ओके, जर्नी पे जाकर, स्ट्रगल एंड एफर्ट्स के साथ. सो हमेशा करियर हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है. सो करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मोर मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आप अबेंडेंस चाह रहे हैं अपने करियर में, सो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ टाइम टू एक्सप्लोर, क्योंकि वो आपके ही आसपास है, लेकिन इस टाइम पे अनकवरिंग. सो अब आपको वो जो कवर है उसको अनकवर करना होगा. ओके, अलॉन्ग विद दिस वी हैव अनदर मैसेज. लेट्स सी. क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, रेजुनेटिंग रेन. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू. जो भी पास्ट में अगर रिजेक्शंस, फेलियर या फिर सफरिंग रही हैं आपके लिए, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अबाउट करियर. सो करियर को लेके जहाँ जहाँ आपको अभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, या जिस चीज़ को लेकर आप अभी तक की लेट हो गए हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी जस्ट बी इन प्रेजेंट एंड हील योर पास्ट. क्योंकि आप अगर पास्ट को ही में ही रुके रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं हील नहीं हो पाएंगे, और प्रेजेंट में आपको अब गेट ओवर करना चाहिए. देन ओनली यू कैन प्लान समथिंग न्यू. अदरवाइज आप उसी में बिजी या फिर स्ट्रेस आउट होते रहेंगे. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी क्लियर आउट ऑल योर पास्ट थॉट्स, जिससे कि आप एक नई जर्नी, नया थॉट, एक नई मीन्स माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाएँ. इसके साथ साथ देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए ओरेकल लाइफ पर्पस से आपके लिए क्या मैसेज है. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट.
heart desire, the angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. सो यू नीड टू बी लाइक गो विद योर हार्ट डिज़ायर. जहाँ आपका मन कह रहा है आपको वहाँ आगे बढ़ना चाहिए. आपके मन में जो इंट्यूशंस आ रही हैं, आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई प्लान, कोई आइडिया, समथिंग विच इज़ टेकिंग यू लाइक अट्रैक्टिंग यू, आपको खींच रहा है वो बार बार, तो उस तरफ बढ़ें जहाँ पे आपकी फ्रीडम है, जहाँ पे आपका मन कह रहा है, योर विश, योर विल. सो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगी, तो उसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना होगा. ओके. Along with this, we have another message for you, counseling. You healed with kind words, wise advice and empathic ear. So कहीं ना कहीं आप एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, और even you can give a counseling and even you can take a counseling if any case you are stuck. ओके. और कहीं ना कहीं आपकी एडवाइस, आपके थॉट, आपके आइडियोलॉजी, आपकी ओपिनियन, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशंस, ये आपके लिए करियर का सोर्स बन सकते हैं. एंड दैट इज़ वेयर द कार्ड्स आर कमिंग कि आपकी जो हीलिंग वर्ड्स हैं, हो सकता है आप एक हीलर हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करते हो सकता है यू कैन बी अ पब्लिक स्पीकर एंड यू आर इन दिस दिस सोशल प्लेटफॉर्म एनीवेयर. सो कहीं ना कहीं काउंसलिंग यहाँ पे बता रहा है कि येस यू हैव अ गुड गुड वर्ड्स, थॉट्स एंड पॉसिबिलिटी टू बी अ पब्लिक स्पीकर. ओके. ये आप आगे कर सकते हैं, आप अपने प्लान को लेके आगे बढ़ सकते हैं. सो this is what coming for you overall, and at last I'm sharing here some ground energy. This is earth energy because career is all about our earth energy, pentacles. So we will check out आपके लिए angels की तरफ से क्या मैसेज हैं. Let's see. So next आपके लिए जो rest of 2022 है, if I am going to say overall with all these cards, so next 2022 के जो हमारे months बच रहे हैं, this is more about like ग्रोथ, सक्सेस एंड एक्शंस. ओके. तो इस जर्नी पे जो आप जहाँ के लिए ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ऑन गोइंग ऑन प्रोसेस में हैं, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो. ओके. आपको उस पर डाउट नहीं करना चाहिए. दिस इज़ द ट्रांसफॉर्म विद रेवन. सो दिस इज़ द टाइम वेयर आपको अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. आपको अपने मन, अपने हार्ट को यहाँ पर सुनना चाहिए. आपको अपने मन की विश के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए. जहाँ आपका पैशन या आपकी पैशनेट एनर्जी आपको लेके जा रही है, उस तरफ बढ़ें. यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, अर्थ एनर्जी विल सपोर्ट यू. ओके. और वो सारे जो मेटलिस्टिक, जो एकदम ग्रीडी या इम्पेशेंट थॉट हैं आपके अंदर, क्योंकि ये आप क्राउन देख रहे हैं और दिस रावण इज़ ऑल अबाउट द डेविल एनर्जी. सो वो पीयर प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, या फिर रैट रेस, या फिर आप सोसाइटी में आप सोच रहे हैं कि यू विल गेट समथिंग विदाउट एनी योर हार्ड वर्क और एफर्ट्स और एनीथिंग, या फिर अचानक से आपको बाय मिस्टेकन कुछ मिल जाए, तो नहीं, वो नहीं पॉसिबल होगा. यहाँ पे मैनिपुलेटिव, ग्रीडी या इम्पेशेंट आपको नहीं होना है. यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. देयर इज़ ओनली वन सीक्रेट टू डू समथिंग इज़ हार्ड वर्क. ओके. सो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन कैन हेल्प यू इन दिस. और इसलिए आपके लिए ट्रांसफॉर्म विद रावण दिस इज़ कमिंग. कहीं ना कहीं आपको अपने थॉट्स को, अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है. ओके. And we have this is lots of cards, so I need to shuffle again. River women. So कहीं ना कहीं this is the time for you to go with flow. मीन्स आपको अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है और आप स्टक फील कर रहे हैं, आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपको फेलियर का फियर है, आपको सोसाइटी का फियर है, आपको अपने ऊपर डाउट है, क्योंकि आपने स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन भी चूज़ किया है, जो कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपकी जो खुद की, जो हम इनसिक्योर फील करते हैं और जब हमको और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है. सो दिस इज़ द टाइम टू शो योर लाइट. और आपके अंदर वो स्पार्क है, एंड शो इट. योर इमोशंस आर कमिंग. सो अपने इमोशंस को बहुत पॉजिटिव करके आगे बढ़े. रिवर वेमेन इज़ ऑल अबाउट लाइक अ रिवर. यू हैव टू फ्लो, यू हैव टू फाइंड अ वे. ठीक है. एक जेंटल फ्लो के साथ आगे चलें, अपना रोड मैप बनाकर. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ वन मोर थिंग.
इफ़ यू वुड लाइक टू टेक अ पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल अपने कोई क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट www.lisasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है। क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं सो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, डीएम कर दीजिए, और अदरवाइज़ आप वेबसाइट के थ्रू क्रिस्टल ले सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी, सो मुझे मैसेज ज़रूर शेयर करें, और जिसको मच नीडेड है ये रीडिंग इस टाइम पर। आई नो देयर इज़ लॉट्स ऑफ पीपल हु आर सो मच कन्फ्यूज अबाउट देयर करियर और अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड फीलिंग सो मच स्ट्रेस, सो उनको आप ये शेयर ज़रूर करें, इनसे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। ब्रिंग लव एंड लाइट टू अदर्स एज वेल। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया है टाइगर आई एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल, और एज वी ऑल नो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग पावर। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप करियर में अपग्रेड होना चाहते हैं, आप आगे ग्रोथ चाहते हैं, और वहाँ आप एक लीडरशिप पोजीशन को ग्रैब करना चाहते हैं, एंड यू वांट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइक यू नो क्रिएटिंग योर ओन ऑरा, जैसे कि किंग। सो टाइगर एक अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जो आपके लिए आ रही है, एंड दिस इज़ व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज़। ये क्रिस्टल अपने आप में ही आपकी कॉन्फिडेंस, करियर एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी की इंडिकेशंस दे रहा है, जो आप अपने लिए खुद अपना ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं। एक एम्परर एनर्जी आ रही है, किंग एनर्जी आ रही है, ओके, किंग एंड क्वीन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। सो लेट्स सी आपके लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेज आ रहे हैं, अपकमिंग टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से क्या इंडिकेशंस हैं। सो फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ क्रिस्टल। आई नो इट बिकॉज आपने टाइगर आई चूज़ किया था। आप यहाँ पर एक अबेंडेंस के लिए वेट कर रहे हैं। एस ऑफ शेल, दिस इज़ ब्यूटीफुल वाटर एनर्जी, दिस इज़ क्रिस्टल एनर्जी। यहाँ पर मैं अर्थ मेटेलिस्टिक जो हमारी ग्रोथ है उसी के लिए बात करूँगी, क्योंकि हम करियर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। 8 ऑफ अकाउंट्स। सो यहाँ आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, ये तीनों ही कार्ड्स अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो इंडिकेशन दे रहा हो कि यस यू आर नॉट डूइंग बेटर, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 10 ऑफ क्रिस्टल, जो यहाँ इंडिकेशंस दे रहा है आपके लिए एज पर स्टेबिलिटी एंड अटेनमेंट। सो आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, और कहीं ना कहीं 10 ऑफ क्रिस्टल 10 ऑफ पेंटिकल है, मीन्स कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो अगर आप अपने करियर में ग्रोथ या फिर एक अच्छी ऑनरेबल पोजीशन का वेट कर रहे हैं, सो यस यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू, क्योंकि 10 ऑफ क्रिस्टल यहाँ पर सिर्फ आपकी हैप्पीनेस नहीं, आपकी होल फैमिली को हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाहता है। और यू कैन सी दिस इज़ अ बिग क्रोकोडाइल, दिस इज़ ऑल कमिंग एज फॉर अ पावर, ओके। सो एक अपना जो हम जैसे क्रोकोडाइल का एक अपना एक सर्कमफेरेंस होता है, एक टेरिटरी होती है, और वो टेरिटरी को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली क्लेम करते हैं, और हर कोई एनिमल वहाँ जाने से डरता है, क्योंकि क्रोकोडाइल की अपनी एक इंस्टिंक्ट है, पावर है, ठीक है। सेम गोज टू यू। सो फॉर यू, आपके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल्स आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ओके। सो ये आपके लिए आ रहा है, दैट इज़ वेयर। सो अगर अब तक आपकी जर्नी ऐसी चल रही है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी नहीं बन रही है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका करियर, या फिर आपका फाइनेंशियल क्राइसिस बन रहे हैं, सो अपकमिंग टाइम इज़ मोर कमिंग इन योर फेवर, जो आपको एक स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन एंड सरप्लस की तरफ लेके जाएगा, मीन्स एक्सपेंड करेगा चीज़ों को। वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, या फिर आपके लिए आपकी जो वर्क है उसमें अच्छे आपका टैलेंट या फिर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में आपके लिए ज़्यादा अच्छा आपका टारगेट। इसके साथ आपके लिए एस ऑफ शैल आ रहा है, जो हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस की इंडिकेशंस दे रहा है, एंड दिस इज़ मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश होंगे। सो वो रिलेटेड टू यू, आपके प्लान, वो आपका कोई यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपको कोई अपनी ड्रीम जॉब की प्लान कर रहे हो, या यू आर ट्राइंग टू गो फॉर अब्रॉड, एनीवेयर, एस ऑफ शैल आपके लिए गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। सो आपके लिए अपकमिंग टाइम में आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी फेवरेबल मैसेज, कम्युनिकेशन, ईमेल, फ़ोन कॉल आ सकता है, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा और हैप्पीनेस आएगी, साथ ही साथ अबेंडेंस आएगा। अबेंडेंस यहाँ पे आपकी बता रहे हैं प्रॉस्पेरिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को, कि हाँ
अब आप और भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ डिज़ायर, आपकी कुछ विश हैं जो फुलफिल होनी है। माइंड यू, यहाँ मैं बोलना चाहूँगी एस ऑफ शेल, यहाँ पे ये जो गुड न्यूज़ आ रही है ये आपके कर्मा के बेसिस पे आ रहा है, मतलब जिस चीज़ के लिए आप अभी तक एफर्ट्स लगा रहे हैं उसका रिजल्ट, ठीक है। सेम गोज टू 10 ऑफ क्रिस्टल्स, ये भी आपके लिए अर्थ एनर्जी। तो करियर में जब तक कर्मा, आपके एफर्ट्स, आपका हार्डवर्क नहीं होगा तो थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अर्थ एनर्जी इज़ ऑल अबाउट दिस इज़ अर्थ एनर्जी पे आप कुछ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर ग्रोथ देगा, एक्शंस, आपके कर्मा। सो डेस्टिनी हेल्प फॉर दोज जो अपने कर्मा पे बिलीव रखते हैं। सो आपको भी गुड न्यूज़ जब भी मिलेगी अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू रिसीव अ ब्यूटीफुल रिजल्ट। इसके साथ साथ आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और यहाँ मैं रिजल्ट की बात ही कर रही थी और यहाँ पे एनर्जी एंड रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अपकमिंग टाइम में आपका इट सीम्स लाइक कि यू आर वेटिंग फॉर सम गुड रिजल्ट्स, कि आपका गुड फेवर में हो जाए इस साल। आपकी कुछ पेंटिकल्स से यहाँ पे इंडिकेशंस भी आ रहे हैं, हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर सम गवर्नमेंट जॉब समथिंग, और some higher study, research, or growth in your career wise as a business, anything, or to start up something, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे जो आ रहा है वो मोटिवेशन के लिए आ रहा है, वो कुछ नया करने के लिए आ रहा है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी पेरेंट्स का या फैमिली का बिजनेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट उसके साथ साथ आपकी खुद की एनर्जी। सो आप यहाँ पे कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं, नए प्लान्स के साथ चल सकते हैं, और उसमें आपका मोटिवेशन ग्रोथ दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम या हर्डल्स नहीं आ रही हैं। मीन्स आपके पास फुल इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, आपको फ्री फ्लो एनर्जी दिख रही है, और साथ में आपके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। सो ये फायर एनर्जी के लिए आ रहा है, आपके अंदर की ज़ील, आपका पैशन, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, गो फॉर इट। आपका डेडिकेशन आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ओके। इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए और ब्यूटीफुल मैसेज क्या आ रहे हैं, बिकॉज दीज आर द परफेक्ट कार्ड्स विच आर कमिंग फॉर अपकमिंग टाइम एज इन 2022, रेस्ट ऑफ 2022। सो सबसे पहले देखते हैं हम आपके लिए ओरिकल मैसेज क्या है। सो टाइगर आई आपने यहाँ पे चूज़ किया है क्रिस्टल, और टाइगर आई यहाँ आपकी जो सिचुएशन रहती है ना आपकी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल, कुछ ना कुछ आपके लिए जो प्रॉब्लम बन जाता है अचानक से, सरप्राइजिंग नहीं बोलूँगी, शॉकिंग रहता है कि आप जब सोच रहे होते कि अब काम बन जाएगा लेकिन रुक जाता है, तो उस सिचुएशन के लिए अनप्रेडिक्टेबल आपकी इंसाइट, आपका माइंडसेट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा होना चाहिए कि जैसी सिचुएशन आई और आपने उसके अंदर अपना बेस्ट दिया, इसीलिए आपके लिए टाइगर आई बेस्ट है, इसलिए आपने इसको चूज़ किया है। 2 क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड फॉर यू, दिस इज़ नैरो पाथवे। सो दिस इज़ समथिंग लाइक आपके लिए एक बहुत ही, अब आप बहुत ही करीब आ चुके हैं अपनी जर्नी के, अपने सक्सेस के, और अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, अपने ग्रोथ के। और यस, अब आपको आगे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट, कन्फ्यूजन्स या फिर सिचुएशन को देखकर कदम बढ़ाना होगा, ठीक है। इसीलिए आया है नैरो पाथवे। जैसे होता है ना कि जो बहुत ही बारीक, जो बहुत ही पतली हमारे जो ट्रैक्स होते हैं उस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। सो दिस इज़ द टाइम आपको भी अपने करियर को लेके थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना होगा, राइट डिसीज़न लेने में, प्लान्स को प्रोसीड करने में। आपकी स्टडी प्लान क्या है, आप क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या ऑप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके लिए आ गया कि अब आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है अपने करियर को लेके, ओके। थोड़ा सा ज़्यादा उस पर ध्यान देना होगा, अपनी चॉइस, अपने प्लान, अपने टाइम, एनर्जी का, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए मैसेज है रेनबो ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गुड न्यूज़ के भी चांसेस हैं। ये रेस्ट ऑफ 2022 यू कैन एक्सपेक्ट आ रेनबो ब्लेसिंग्स। तो दिस इज़ रियली नाइस, आई एम ऑल्सो हैप्पी। तो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है एंड गुड लक के लिए रेनबो होता है। सो रेनबो यहाँ पर आपके 7 कलर, 7 चक्रास वी कैन से, तो अलाइनमेंट, ठीक है, कि जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें हो रही हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्योंकि ओरेकल आपको शेयर कर रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड शॉवरिंग होने वाली है। सो अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन दे रहे हैं, सो देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़। और इफ़ यू रियली बिलीव इन योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग, बिकॉज टाइगर आई इज़ ऑल अबाउट योर ओन ऑरा,
एज आई टोल्ड यू लाइक किंग एनर्जी, जैसे कि एक क्रोकोडाइल का अपना एक स्पेयर, अपना एक टेरिटरी होती है। तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने करियर, अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल फील लाइक इट्स जस्ट लाइक अ पॉजिटिव थाट्स, और ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो यू हैव टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस टू क्लेम दिस पावरफुल एनर्जी। आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है अपने आप पे, किसी और से नहीं, अपने आप पर। सो लेट मी सी, फाइंडिंग सेंचुरी। सो ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप स्पिरिचुअली जान सकते हैं कि आपको किस पाथ को चूज़ करना है, फॉलो करना है। वो करियर में कोई फील्ड हो, बिजनेस हो, या आपके लिए कोई प्रोजेक्ट है, वर्क है, या डिसीजन मेकिंग है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, मतलब अपनी विजडम एंड मैच्योरिटी के बेसिस पे फाइंड आउट ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। मतलब आप आगे बढ़ें कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप खुद में आपकी जो जर्नी है, योर सोल व्हाट इज़ फीलिंग, ठीक है, आपकी सोल क्या चाहती है, आपका सोल वर्क क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, उसकी तरफ बढ़ें। वो आपको एक राइट सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटल पीस। हमको अपने करियर, अपने वर्क से मेंटल पीस आना चाहिए, ऑनर एंड रेस्पेक्ट आना चाहिए। और वो जब ही होगा जब आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कर रहे होंगे और आप एक डेफिनेट पर्पस के साथ लाइफ में चल रहे होंगे। सो यहाँ इंडिकेशंस आ रहा है, दिस इज़ द टाइम आपको अपने पर्पस को सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और अपने लिए एक डेफिनेट गोल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लाइफ पर्पस से भी इंडिकेशंस दे रही हूँ, आपके लिए कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ। दिस विल हेल्प यू टू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस, ओरेकल आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो first we have the music. Your connection to music is healing for yourself and others. So कहीं ना कहीं this is really a good thing in you, और या मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके लिए ये एज ए हीलिंग आ रही है, जो आपकी स्ट्रेस एंड एनजाइटी को कम कर सकता है while you are giving your best in your career. और ये म्यूज़िक कनेक्शन, सम वर्ड्स, सम लिरिक्स, और सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सम प्रैक्टिस, योर स्किल। ये म्यूज़िक का मतलब खाली म्यूज़िक नहीं है कि आपको एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, या फिर आपको यू शुड गो टूवर्ड्स योर बॉलीवुड इंडस्ट्री ओनली। नो, इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स ऑल अबाउट योर ओन सॉन्ग। आप जिसमें खुश हैं, जिसको आप इंजॉय करते हैं, वो रिदम, आपकी रिदम। आवर बॉडी हैज़ लाइक हम सब की अलग अलग रिदम है, वाइब्रेशंस हैं। उसी चीज़ को आप भी फॉलो करें, आप अपने रिदम को फॉलो करें। ओके, एंड दिस वे यू कैन मूव फर्दर। अपने स्किल्स के साथ बढ़ें। अपने स्किल को जब आप शार्प करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सो गो विद योर पैशन, गो विद योर चॉइस। ओके, another career change is also coming. You are embarking upon a career that bring you the joy and abundance you desire and deserve. So this is important. आपको यही चूज़ करना है, something that will give you the joy, happiness and abundance. ये आपका लाइफ पर्पस होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए टूवर्ड्स योर करियर, सो दैट आपको जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मेंटल पीस है, ये आपको इक्वली प्रोवाइड हो, मिले। ओके, सो एट लास्ट यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम अर्थ एनर्जी, क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, ये सारे मेटेरियलिस्टिक सक्सेस होती है करियर। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, एंड लेट मी चेक, या इट्स अलाइन, या लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर अर्थ एनर्जी से क्या मैसेज मिल रहा है। दिस इज सेक्रीफाइस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना होगा, और सेक्रीफाइस इज़ नॉट कमिंग टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ये सेक्रीफाइस आ रहा है कि आपको अपनी इम्पेशेंट एनर्जी और फ्लक्चुएशंस, टेम्पटेशन, आप कभी इधर भटक गए, आप कभी जल्दी सक्सेस पाने के लिए उधर चले गए, कभी आप मैनिपुलेट हो गए, या फिर आप इन्फ्लुएंस हो गए बाय स्मॉल सम डिज़ायर, सम मेटेरियलिस्टिक प्लेजर एंड ऑल। तो उनसे बचें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करेंगे वो चीज़ें जो ऑलरेडी जो आपको सिर्फ मोमेंट्री प्लेजर दे रही है, और आप फोकस करेंगे अपने हार्ड वर्क पे, एफर्ट्स पे, डेडिकेशन पे, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे, और यू विल बिलीव इन दिस कि यस आई कैन डू दिस एंड वन डे थिंग्स विल शाइन। सो आपके लिए वो बहुत बेस्ट होगा। सो आपको कुछ चीज़ों को अपने अंदर की जो
जैसे कि इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट सक्सेस, इन सब चीज़ों को लेकर जो आपके थॉट्स बन चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोसाइटी इन्फ्लुएंस, उसको ख़त्म करना होगा. देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर. एज पर सेक्रीफाइस यू कैन सी द लीफ, फेयर लीफ. ये यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है आपको कि टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, सो यू ऑल्सो हैव टू चेंज. ओके, एंड दैट इज़ वेयर द एनर्जी इज़ ऑल लाइक, ऐसे एक ट्री होता है और जैसे जब स्प्रिंग आता है और ऑटम आता है तो ये दो सीज़न में, दो टाइम में क्या होता है कि नई लीव्स आती हैं और पुरानी लीव शेड आउट हो जाती हैं. इसी तरीके से आपको भी अपनी चीज़ों को री इवेल्युएट एंड री एनर्जाइज करते रहना होगा. जैसे करियर चेंज आ रहा है ना, तो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सो दैट, और आप फिर उस पर बस बंधे मत रहिए कि ये छूट गया, ये रह गया. आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा सो दैट यू कैन मूव फर्दर विद न्यू लाइफ. जैसे न्यू लीफ आती है, न्यू लाइफ होती है वो, इसी तरीके से. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल मैसेज जानना चाहते हैं आपके लिए, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. साथ ही साथ आप अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं. और अगर आपको नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मैसेज कर दीजिए, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी. सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड टेक्स्ट मी एंड गिव मी अ गुड फीडबैक एंड या सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन. हेलो पाइल 3. सो आप सब ने चूज़ किया था यहाँ पे ब्यूटीफुल लैपिस क्रिस्टल, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है फॉर बहुत सारी पॉजिटिव इसकी जो बेनिफिट्स हैं, और इट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप एक कंप्लीट क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, और कंसंट्रेशन, फोकस एंड यू नो अ काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस आप डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल इंडिकेट करता है हमारा थर्ड आई. सो करियर के लिए डिसीजंस, करियर में ग्रोथ, करियर के लिए यू नो नए आइडियाज़ एंड वर्क एंड कंसंट्रेशन स्टडी, जिससे कि आप बेस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन के साथ मेमोराइज कर पाएँ अपनी लर्निंग्स को. तो दिस इज़ अ परफेक्ट क्रिस्टल फॉर यू गाइज. सो पाइल 3, लेट्स सी आपके लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है लैपिस. और ये हमारे स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है एंड मेंटल पीस प्रोवाइड करता है. सो लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या मैसेज हैं फॉर रेस्ट ऑफ 2022, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस टाइम पर इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ शेल. दिस इज़ ऑल लाइक अ कप एनर्जी, मीन्स वाटर एनर्जी. और अनदर वी हैव द 4 ऑफ फीदर. ओके, 4 of sword and we have the knight of crystal. ओके, सो पेंटिकल एनर्जी. ये तीनों ही जो कार्ड्स आए हैं, ये इंडिकेशंस मुझे ऐसा दे रहे हैं कि जैसे कि आप एक लॉन्ग टाइम से एक जर्नी पे चल रहे हैं और अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि मेरा ये ड्रीम कब पूरा होगा. यू आर वेटिंग कि अब ये विश कब पूरी होगी. इट्स इनफ, लाइक ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है, ऑलरेडी यू हैव ट्राइड, फेलियर, रिजेक्शंस या कुछ ना कुछ पॉज रहता आ रहा है, और आप कुछ इंडिविजुअल ग्रोथ की ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही हैं गाइस एज पर द लैपिस आपने चूज़ किया है. और जो इंडिकेशंस कार्ड्स दे रहे हैं, दिस इज़ मोर लाइक कि जैसे हम पर्सनली जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लाइक यू नो इफ़ समबडी इज़ गोइंग एंड डूइंग सम गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, ठीक है, या फिर अपनी कोई कुछ स्किल्स, अपने टास्क पे कोई वर्क कर रहा है. सो जो पर्सनल ड्रीम्स को लेके जो हम तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन टाइम बहुत दिख रहा है आपका, जैसे कि आप रुके हुए हैं और आपको इस टाइम पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आप प्रिपरेशन अपना करे जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन जोन में चल रहे हैं. सो 6 ऑफ शेल यहाँ पर आया है, दो सेंटिमेंट एंड जॉय इंडिकेशन दे रहा है. दिस इज़ ऑल लाइक जो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपको जो ग्रैटिट्यूड मिलना चाहिए, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं, अब सैड हैं, थोड़ा सा सेंटी भी हो रहे हैं बिकॉज जो होना था अभी तक नहीं हुआ एंड यू आर जस्ट वेटिंग, और इससे बहुत कुछ मैटर कर रहा है आपके करियर से. इट सीम्स लाइक कि आप दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, इसी वजह से ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ जॉय बनने वाला है. सो ये आपकी इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपकी जो पास्ट की जो ड्रीम्स हैं, जिनको लेकर आप अभी कुछ सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं और गोइंग ऑन प्रोसेस में हैं, तो उसमें आपको कुछ उम्मीद मिल सकती है, उसमें कुछ आपके लिए फेवर में हो सकता है. बट
दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू बी मोर लाइक दिस कि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, लेट हो गए, बिकॉज यहाँ फिर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं. सो करियर को लेके बहुत इमोशनल ना होके दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू यूटिलाइज योर प्रेजेंट. ठीक है, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस एंड सैड एंड लो आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर लेट, एवरीबडी इज़ ऑन अ राइट पाथ, सब आगे बढ़ चुके हैं, सब ने अपने अपने करियर में कुछ ना कुछ कर लिया है और आप अभी तक सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं. सो ये सेंटिमेंट एनर्जी आ रही है और दिस मीन्स कि अपकमिंग रेस्ट ऑफ 2022 में आप कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल रहेंगे अपने करियर को लेके. एंड विद दिस द 4 of Feathers, द सेंचुरी रेस्ट, अगेन दिस इज़ मोर कमिंग लाइक कि आप अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं, अपने थॉट्स हैं, जो आपके लिए प्रिपरेशन, जैसे मैंने बोला टाइम, साथ में मेडिटेशन टाइम आ रहा है. सो दिस इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ लाइक चीज़ जो आपके सामने ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटी आएंगी, उसमें आप काफ़ी डाउट करने वाले हैं. एंड देन यू विल फाइंड आउट द वे. अपने आप कंसंट्रेशन से, मेडिटेशन से, जिस तरीके से ये क्रिस्टल है ना क्लियर कर देता है, ये हमारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, हमारे जो भी माइंड में चल रहे होते हैं. सो सेम गोज़ टू यू. आप भी अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे और आप जो चीज़ के लिए अचीव करने के लिए बैठे हैं, आप जो वेट कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पर अभी पॉज एनर्जी आ रही है. सो यू आर स्टिल ऑन गोइंग प्रोसेस. मीन्स हो सकता है आपके लिए अपकमिंग 6 मंथ्स में कुछ वर्क है, एग्ज़ाम्स हैं, आप उनका प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके कुछ 2023 के प्लान्स हैं, उनको लेकर आप अभी तैयारी कर रहे हैं. इस तरीके के गो ऑन प्रोसेस में आप दिख रहे हैं. ये नेगेटिव नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल नेगेटिव, इट्स गुड. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आगे उनका टाइमलाइन है टू फिनिश अप, टू फुलफिल, और नाउ यू आर गोइंग ऑन इन दिस प्रोसेस. ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आ रहा है आपके लिए एंडोरेंस एंड डिटर्मिनेशन. सो दिस इज़ मोर लाइकली, जैसे आपके लिए मैंने बोला कि आपको यहाँ सेंसिटिव नहीं होना चाहिए. इतना सेंसिटिव होके, इमोशनल होके आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आप रेस्ट में ज़्यादा रहेंगे. आप देख सकते हैं ये बियर यू नो लाइक अ फैटी बियर जस्ट लाइंग रिलैक्सिंग. तो ये एनर्जी कैसे आ रही है? ये लो एनर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होके, सोच के परेशान होके. इस एनर्जी से आपको हटना चाहिए, क्योंकि नाइट ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे बता रहा है एंडोरेंस एंड डिटर्मिनेशन. आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं, हो सकता है आप एक जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हो कि आपको एक परमानेंट हो जाए या फिक्स हो जाए कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, या अभी तक जो बार बार चेंज होता रहता है, जॉब सेटल नहीं हो पाता, तो वहाँ स्टेबिलिटी आ जाए. सो दे इज स्टेबिलिटी विच इज़ कमिंग टू यू, बट बेस्ड ऑन योर पावर एंड योर डिटर्मिनेशन. सो आपको यहाँ पर अपने अंदर एक आई कैन से एफर्ट्स एंड वो जो ज़ील है, विल पावर, करेक्ट वर्ड इज़ विल पावर. विल पावर की कमी दिख रही है, जो विल पावर आपको यहाँ पे लाना होगा, बिकॉज एज पर टैरो, एज पर प्रिडिक्शन आपके लिए डिटरमेंट्स एंड एंडोरेंस यहाँ आपके लिए आ रहा है कि बिल्कुल थमे रहो वहीं, कि हाँ मुझे करना है, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी. रेगुलर कंसिस्टेंसी से आप एक ही चीज़ को करे जा रहे हैं, डिटरमेंट है बिल्कुल कि नहीं, आपका विल पावर स्ट्रांग है, आपका कंसंट्रेशन नहीं इधर उधर जाएगा और आप काम करेंगे. इस तरीके के माइंडसेट के साथ आप अगले रेस्ट ऑफ 2022 में चलने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज लाइक कि यस, कुछ आपको इमोशनल हो गए, कुछ चीज़ें हो सकता है आपके फेवर में आई, नहीं आई, दूर हुई, लेट हुई, पॉज हुई, वेट करना पड़ा, और देन यू आर फीलिंग लो एंड डिप्रेस. बट अगर आप कंसंट्रेशन एंड डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ कुछ चीज़ों को आगे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. सो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका फोकस. लैपिस फोकस के लिए होता है, लैपिस मेंटल क्लैरिटी के लिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए होता है, मेमोराइज करने के लिए होता है, और यही इसलिए आपने अट्रैक्ट किया है क्योंकि यहाँ आपका फोकस एंड विल पावर, ये दोनों की ज़रूरत है आपको. ठीक है, टू फुलफिल योर ड्रीम्स, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनइवन चल रही हैं. सो लेट मी सी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है. सो दिस इज मोर अबाउट लाइक अ रिकवरी. आप जो आपके पास्ट की जो सेटबैक्स हैं ना आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं करियर, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी, उन सेटबैक से आपको बाहर निकलना है. ठीक है, तभी आपको वो वापस से इग्नाइट एनर्जी, फायर एनर्जी अंदर लानी होगी. सो दिस इज़ लाइक वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स. कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम टू हील अप. ठीक है, ये दोनों कार्ड्स इसी को बोल रहे हैं. और जो आपने अभी तक अचीव किया है, स्मॉल बिग
लेस सेटिस्फाइड और समथिंग लाइक कि जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जो भी आपको मिला है, जो आपको ग्रैटिट्यूड में मिला है, उसको लेकर भी अप्रिशिएशन दो, उसको लेकर भी अपने आप में पॉजिटिव फील करें। इसीलिए आपके लिए आ रहा है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी लाइक फील इट कि हाँ आप यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने आप को अप्रिशिएशन दीजिए, अपने आप को रेस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए कि आपने अभी तक जो किया है, हासिल किया है, वो बहुत अच्छा है और आगे आपको मिलेगा। ओके, तभी आप चीज़ों को थोड़ा एक अलग माइंडसेट के साथ और आगे के लिए बढ़ पाएंगे, डिटरमेंट हो पाएंगे। सो जो चीज़ मिली है उसको एंजॉय कीजिए और नई डायरेक्शन में आप बढ़ें। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको अपने गोल को सोच के, अपने गोल को फिक्स करके, प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए और आप ज़रूर वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आ रहा है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। सो दिस इज़ लाइक गोइंग ऑन प्रोसेस, आप इन प्रोसेस में हैं, रास्ते में हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के। इसके साथ साथ वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू गाइस। दिस इज़ स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। सो जितना आप अपने आप को सोच रहे हैं वीक, डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने अंदर कन्फ्यूजन्स ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और जो आपको पास्ट के सेटबैक मिले हैं, फेलियर, रिजेक्शंस मिले हैं, उसकी वजह से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आई है, उसको रिगेन कीजिए। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। जितना आप सोचते हैं कि आप ऐसे हैं, उससे ज़्यादा आपके अंदर ताकत है, पावर है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो अब आपको अपने पावर में आना होगा। सो नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स जो है हमारे पास, जो नियर फ्यूचर दिख रहा है मुझको, दिस इज़ मोर अबाउट कि आपको अपने लिए एक रिगेन करनी है चीज़ें, देन यू कैन स्टार्ट अगेन। तो अगर आपको लाइफ में अभी रिजेक्शंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी एंड नहीं है। दिस मीन्स कि नाउ द टाइम फॉर यू टू कम बैक अगेन, अपने जोन में और स्टार्ट प्रिपरेशन अगेन। सो जो आप करेंगे अपने अपकमिंग फ्यू मंथ्स में, सो लेट मी सी लाइफ पर्पस से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और ये आप सोच रहे हैं, ये सब आपके मन में भी चल रहा होगा। लाइट एंड लव, योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। एज आई टोल्ड यू, आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि अपने साथ साथ और भी काफ़ी लोगों के लिए आप कुछ अच्छा करें और ये ड्रीम आपका पूरा होगा, बिकॉज योर लाइफ पर्पस इज़ ऑल अबाउट टू हीलिंग। इस लाइफ में आपको लाइट एंड लव शेयर करना है, दिस इज़ योर पर्पस स्पेसिफिकली। और दिस मीन्स कि आप एक हीलर हो सकते हैं। आप अपने पार्ट पे, वो एनिमल की केयर हो या फिर आप ह्यूमन को कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, या फिर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डॉक्टर और एनी काइंड ऑफ लॉ, लीगल और रिसर्च और मेडिसिन, कहीं ना कहीं आपका वर्क आपको हेल्प करेगा इस वर्ल्ड को हील करने में। ओके, अनदर वी हैव बुक्स, you connect to your life purpose through your involvement with books. So reading, research, study is important for you. So अगर आप इस टाइम पर इस जोन में हैं, that could be the career preparation, learning, student, university और some kind of exam preparation, entrance competition. So yeah, और even अगर आप अपने आप को stuck feel कर रहे हैं कि अब आप इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, so this is the time to learn more. Okay, so बुक्स ही आपको मदद करेंगी। वो एक प्रोफेसर बनना हो आपका मन, या टीचर, और एनी काइंड ऑफ नॉलेज यू वांट टू गेन, और हायर स्टडी, सम रिसर्च और पीएचडी, स्कॉलर, मास्टर्स, कहीं ना कहीं आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। ओके, विद बुक्स। तो बुक्स हेल्प करने वाली हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये आपके लाइफ पर्पस आ रहा है, तो लाइफ से कनेक्टेड हैं ये। और यहाँ मैं अर्थ एनर्जी के थ्रू आपको शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल मैसेज दैट विल बी, बिकॉज करियर इज़ ऑल अबाउट आर मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। तो अर्थ पे जो चीज़ें हैं वो हमारे करियर से कनेक्ट होती हैं। लेट्स सी आपको अर्थ एनर्जी क्या बोलना चाहती हैं। सो यू आर सेक्रेट। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम फॉर यू, जो आपको अर्थ एनर्जी शेयर करना चाहती हैं कि आप प्योर हैं, मीन्स आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो पॉजिटिविटी है, वो आप जो डिज़र्व करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप डिज़र्व कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग बैक दैट सोल। ठीक है, जो आपकी सोल बहुत ही डल और लाइक लो और नेगेटिव हो चुकी है, उसको आपको वापस से रिगेन करना होगा। आपको हो सकता है आप अपनी लाइफ में रिजेक्शंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू ब्रिंग बैक दैट पावर। 4 and 4 बहुत कंप्लीट स्टेबिलिटी के लिए आ रहा है, सिंक्रोनाइज नंबर आ रहा है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ मीन्स कि बैलेंस के लिए आ रहा है।
और या यू हैव टू, क्योंकि आपको अपने आप को वर्दी मानना होगा, आपको अपने आप को जो आप डिज़र्व करते हैं उसके लिए बिल्कुल सक्षम मानना होगा कि हाँ आप ये अर्न कर सकते हैं और ये आपके लिए है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com. क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं वहाँ से. अगर आप डाउट है आपको कि आपको कौन सा क्रिस्टल बाय करना है, सो मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ शेयर कर दूँगी आपको आपके लिए बेस्ट सजेस्टेड क्रिस्टल कौन सा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद अदर्स, जिसको भी इस टाइम पे मच नीडेड है करियर के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर कोई कंफ्यूज है, यू कैन शेयर दिस, यू कैन share the love and light to others through sharing this video. Okay, so bye, take care and don't forget to subscribe my channel. Bye.